अंशु अंशु जाग जाओ, अंशु जाग जाओ, अंशु अंशु यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैसे हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। उठ खड़े हो, अचानक बेहोश हो गया, खुशी के मारे दुख हो गया, क्या इंसान ठीक है, क्या हुआ, क्या मैं ऑफिस में ओवरटाइम नहीं कर रहा था। मेन पास हो गया, प्रथम स्थान, मैं गुचंग सिंह प्रथम स्थान पर हूँ। बधाई हो, यहाँ नौजवान कौन है भाई साहब, यहाँ क्या हुआ। मेन तो किसी और दुनिया में आ गया, इस दुनिया का गोमिंग अभी परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी में और अचानक मौत हो गई। श्री गो, आप इस बार के प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा रहे। आप महिलाएं की सूची में से पहले अपनी पत्नी चुन सकते हैं। क्या परीक्षा पास करने पर पत्नी भी मिलती है। मेरे दिमाग में बहुत सारी यादें जुड़ गई है। द किंग राजवंश के विद्वान सरकारी विवाह की अनुमति मिलती है, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। अगर प्रथम स्थान प्राप्त करे तो 15 पत्नियां तक भी रख सकते हैं। कितनी सुंदर महिला है। मैंने पहले कभी, हर बार ऐसा है होता है, जिला स्कूल में प्रथम स्थान, लेकिन इस बार की एकेडमी परीक्षा में सिर्फ दूसरा स्थान मिला। वहां जरूर चुन लेगा एकेडमी की सबसे सुंदर लड़की को। यहाँ बहुत गलत है, जबकि वो मेरी होनी चाहिए। बधाई हो मेरे मेजबान, तुमने होंगमेंग वंशावली जागृत कर ली है। होंगमेंग वंशावली, मैंने वास्तव में एक गोल्डन फिंगर जागृत कर लिया है। होंगमेंग वंशावली दिखा सकती है मेरे मेजबान उस महीना की जानकारी जिससे आपका विवाह होने वाला है, भविष्य का अनुमान लगा सकती है, पैदा हुए बच्चों की प्रतिभा, एक बार सफलतापूर्वक विवाह हो। वंशावली टू कारण प्रियांक को भी उलट सकती है, संतान की प्रतिभा को सीधे लौटा देती है परिवार के मुखिया के रूप में मेरे स्वयं के शरीर पर। चलो मैं देखता हूँ यहाँ महिला होंगमेंग वंशावली में कैसा विश्लेषण होगा। यहाँ पत्नी कहाँ है, यहाँ टू जैकेट मात्राश्री है, नहीं उसे कठी नहीं चुनना। यहाँ नीले गुणवत्ता की है, संतान प्रतिभा के नौ तार होते हैं, कला धूसर सेफ्ट पीला हरा नीला बैंगनी सुनहरा, जितना बार में उतना बेहतर समय आ गया है। पत्नी चयन शुरू करो श्रीमान गो, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं चुनता हूँ। क्या वो पागल हो गया है गुरुजी, क्या आप परीक्षा के चलते बुद्धि खो बैठे हैं। स्वर्ग की अप्सरा जैसी कुमारी लियो को छोड़कर आ चुन रहे हैं एक भिखारिन को, अंधा मूर्ख, तुम्हारी औकात तो बस कीचड़ में रहने वाले कुरूप से ब्याहने लायक है। गुरुजी कृपया एक बार फिर सोचिए, यहाँ कन्या न सिर्फ अत्यंत सुंदर है बल्कि उसके पिता ने वचन दिया है 1000 रुपए का भरी दहेज दीन का, और वो भी वो सिर्फ एक अपराधी अधिकारी की बेटी है, एक पैसा भी नहीं है। शादी करो, अंदरूनी गुण चाहिए, बाहरी सुंदरता नहीं, और पैसे की बदबूदार चीजों से। चलो ठीक है, लेकिन श्री गो, आप इस बार परीक्षा में प्रथम आए हैं, एक विवाह का विकल्प भी है, बस 20 तोल चांदी दीन होंगे। मैं यहाँ कैसे भूल गया, धिक्कार है, इस बार वो जरूर लियो रुए को चुनेगा। जरूरत नहीं है, आंगन में खादी स्त्रियां सुवैंचिंग के अलावा कोई और नहीं है जो मुझे प्रदान कर सकता है वो प्रतिभा जो परीक्षा में सहायक हो। लियाओ रियान जैसी सुंदर स्त्री अब मेरी झंग यांग की है। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक प्रतिभा प्राप्त कर ली है। कागज
पर बादलों का धुआं, नीली गुणवत्ता, नीली प्रतिभा हाथ लग गई। अब आगे इस प्रतिभा को देखना चाहिए, यहाँ कैसा प्रदर्शन करती है। नीली गुणवत्ता की प्रतिभा है, इसने मेरी लिखावट बादल दी, सीधे सबके आदर्श बन गए हो। स्वामी स्वामी, अब सोने का समय हो गया है स्वामी। दासी, आपको विश्राम करवाने की सेवा करूंगी। जानती हूँ कि आप प्रांत में युवा थे, सुंदर वकाई सुंदर है। प्रिया पति, क्या आप मुझे बदसूरत समझते हैं, इसलिए इनकार करते हैं मेरे साथ शाम तक सजा करने से? क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे रिवा किया है, तुम्हें कभी न करने का सवाल है, नहीं है, बस इतना है। लेकिन अभी तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है, और तुम पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। हम मिलकर कोशिश करेंगे, फिर कुछ प्यारे बच्चे पैदा करेंगे। पति, बात जी, आप तो मजाक कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। हमारे पास पूरा भविष्य है, आप पहले अच्छे से आराम करो। यहाँ घर तो बहुत गरीब है, और सुनो, मैं क्यों ना आज मौन कमाने के लिए शब्द बेचने जा। क्या बात है, मेन गम हूँ, नया छतरा बाजार में कुछ कलाकृतियाँ बेचने आया हूँ, तो आप प्रथम स्थान प्राप्त छत्रागु है मेरी विनम्रता स्वीकार करे। यदि प्रथम छत्रागु कलाकृतियाँ बेचना चाहते हैं, अपने लिए एक खाली स्टॉल ढूंढ लो मालिक। अच्छा ठीक है, देखो ज़रा, आओ और देखो, आइए, मैं आपके लिए चुनकर लाता हूँ, मुझे एक पेंटिंग दे दो, क्या यहाँ पसंद है? बहुत शुक्रिया, आप धीरे से जाइए, एक खरीदे एक मुफ्त पाइए। पिछले राजवंश के महान करिया आप देखिए, साहित्यिक वसलून है, और कलाकृतियाँ अंदर वाला मुझे दिखाइए। छोटी बच्ची, हमारे घर आकर देखिए, ये सब हमारे नए आए हुए सामान है, तो मैं आपके लिए आईएसी पैक कर देती हूँ। यहाँ जान महाशय की कृति है ना, यहाँ तुम्हारा नकली है ना क्या, और कोई असली पेंटिंग्स है? बिल्कुल असली और सही दाम पर। कृपया देखिए, ये सब प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है। अगली बार फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ ब्रश वर्क मेन 3 दशकों से अधिक समय से कैलीग्राफी में डूबा हुआ हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। इतनी जीवंत और सुंदर कला एक बार देखो टू। यहाँ टू सिर्फ जीवंत और सुंदर से कहीं बढ़कर है, मेरे विचार से। यहाँ लिखावट बिल्कुल उत्कृष्ट है। हाँ सचमुच, यहाँ टू पहुँच गया है, पूर्ण निपुणता के स्टार पार और संकेत करती है महारत की शिखर तक पहुँचने की सीमा रेखा, शिखर पर पहुँचना। मैं पूछ सकता हूँ युवा महोदय, ये कुछ शब्द चित्रा किसके हाथों से निकले हैं? आप सभी का प्यार मिला है, ये मेरी साधारण रचनाएं सभी मेरे हाथों से बनी हैं। 500 तांबे के सिक्के, एक 10-10। अगर आप लोगों में से कोई आईएसी पसंद करता है तो बस ले लीजिए भैया, मजाक मत करो। आपकी उम्र है कितनी है? शायद आप घर के बड़ों के लिए यहाँ बेचने आए हैं। भैया आप सच कह दीजिए, आईएसी एक पटठर का लिखने दू टू पता चल जाएगा। अभी आपने कहा यहाँ लिखान आपका है, क्या आपने साहस है हम सबके सामने फिर से एक लिखने का? हाँ बिल्कुल, हमारे सामने एक और लिख कर दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं, मेरी हिम्मत है। अच्छा शाबाश, बहादुर हो तो फिर शुरू करो।
जब तूफान आता है तो गेर उड़ान भरत है। यहाँ मैं स्वयं हूँ जीवन भर की खोज पर पहुँच नहीं सका, उस दार को छू भी नहीं पाया, ऊपर उठते जाना बहुत अच्छा है 99,000 मील। इतनी कम उम्र में इतनी महारत हासिल है, ये तो अद्भुत प्रतिभा है। ये शब्द सच में उसी ने लिखे हैं, सार तत्व पा लिया है, शैली पूरी तरह झलक रही है। मेरे महान किंग साम्राज्य का भविष्य शायद एक और सुलेख प्रतिभा जन्म लेगी, या तो सिर्फ हस्तलेखन से कहीं बढ़कर है, अद्भुत है, सिर्फ इन 2 पंक्तियों से है। पूरे त्यागलन प्रांत में कितने लोग इतना कर सकते हैं? बहुत अच्छा, शाबाश, वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, आकाश छूने जैसा उत्साह है। आज उस मेज पर राखी सभी कृतियां, और यहाँ तलाक रति में सभी ले लूं जिए। ऐसा नहीं हो सकता, जिसने देखा उसका हिस्सा, यहाँ मेरी भूल थी, लेकिन ये कलाकृति मेरी वजह से खराब हुई है, इसलिए मैं 50 टोल चांदी दीन को तैयार हूँ आईएससी खरीदने के लिए। 50 टोल इतनी कीमती है क्या? शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 50 टोल इतना कमाने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा है, असल में मेरी जेब बिल्कुल खाली है। श्रीमान का बहुत एहसान है, जरूर 2 चित्रा खरीदूंगा, ध्यान से अध्ययन करूंगा। काश तो मैं उसके लिए 4 टोल देता हूँ, 4 टोल में 5 टोल देता हूँ। आराम से, मुझे भी चाहिए, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, आओ, धीरे धीरे, जल्दी मत करो, सबको मिलेगा, आओ, ये तुम्हारा है, इतनी जल्दी मत करो, आओ, ये तुम्हारा है। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। यहाँ टू बैग गया, बस इतने है समय में मैंने सिर्फ 70 टोल चांदी कमाई है। मेन किन पे है हूँ, मुझे आपकी प्रतिभा का बहुत सम्मान है। अगर आप कृपया करें, क्या हम प्यान श्यान रेस्टोरेंट जा सकते हैं और थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? श्रीमान, आप बहुत दयालु हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। छोटे भाई, चलो हम आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया। यहाँ भी मैंने खुद लिखा है, भविष्य में इस नौजवान का वाकई असीम संभव नए है। मेरी यहाँ मामूली सी चीज बिल्कुल एक नकली माइल टू दास असली देंगे, क्या बात करोगे? क्या वो तिहा लैंफू के सबसे धनी व्यक्ति हैं? किन पे हैं? कृपया, मैं किम्पे हूँ, जिन्हें बौवन कहते हैं। आज इतिहास संग्रहालय में आपसे मिलकर और आपकी शानदार उपस्थिति देखकर यहाँ वास्तव में मेरा सौभाग्य है। मैं हूँ गमिंग गुचंग शेंग। श्री किन, आपकी प्रशंसा अतिशोक्तिपूर्ण है गुचंग शेंग, लेकिन इस बार आन्हे काउंटी की काउंटी परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले गुचंग शेंग, ये मैं हूँ। छोटे मित्रा, इतनी कम उम्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। क्या तुम जानते हो एक सहायक शिक्षक मिल सकता है? तो क्या यह पीछे जैन के एंजल निवेशक जैसा नहीं है? अगर आप मना ना करें तो मैंने आपका सहायक शिक्षक बनना चाहूंगा। महोदय, आपकी कृपा है, मैं आभारी रहूंगा। ये आन्हे काउंटी का स्कूल आखिरकार एक छोटा तालाब है। मैं तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ टायनलिन प्रांत के बैलू अकेडमी में। बैलू अकेडमी ये पूरे टायनलिन प्रांत की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में से एक है, और तुम्हारे सभी अकेडमी खर्च, यहाँ सबका खर्च मेयर किंग परिवार पर होगा। श्रीमान किंग, ये एक गंभीर मामला है, न केवल यहाँ सिर्फ एक छात्रा के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि इसका संबंध पूरे परिवार के भविष्य से है। मैं आपका विनम्र सेवक अभी भी घर जाना चाहते हैं। पत्नी से थोड़ी सलाह कर लूं, ठीक है? क्या बात है? पत्नी से सलाह, सच्चे प्यार और इंसाफ वाले हो, अपने भविष्य के लिए अकेला फैसला नहीं लेते, यही तो असली मर्दानगी है। छोटे मित्रा, बुरे ने तुम्हें गलत नहीं समझा। मैं शहर के बाहर किन गांव में अस्थायी रूप से ठहरा हूं। तुम यहाँ गोदना पटठर रख लो, कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। महोदया है, आपका सनम इस युवा को हमेशा याद रहेगा। अब समय काफी हो गया है। बुरे महोदय, मैं ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, मैं पहले है चला जाता हूँ। अच्छा, कृपया जरूर।
पिछले जन्म की तो कल्पना भी नहीं थी, जीवन बिल्कुल बिखरा हुआ था। इस जन्म में मुझे ये सौभाग्य मिला। इतनी अच्छी पत्नी, इस जन्म में मैं गमिन कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। स्वामी तुम लौट आए आज रात। थोड़ी देर से लौटा, तुम्हें चिंता, कार्रवाई खोल कर देखो या। स्वामी 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 स्वामी, यह बहुत कीमती है। कीमती नहीं है, अब से हमारा जीवन जरूर दिन बाद दिन बेहतर होगा। स्वामी आज के शब्द क्या बिक गए, बिल्कुल आज सिर्फ शब्द है। नीचे 70 से ज्यादा टोल सोना मिला, 70 टोल सोना। प्रिया तुम सच में बहुत कमाल हो। ठीक है, जल्दी से कपड़े बदल लो, आज रात मैं खाना बनाऊंगा तुम्हारे लिए। कुछ स्वादिष्ट बनाता हूँ। कैसा लगा, कितना सुंदर है। जल्दी खाना खाओ, खाना खाओ। आज तो मैं श्रीक इन से भी मिला, वो मेरी बहुत कादर करते हैं। उन्होंने मुझे सहायक शिक्षक बनाने की बात कही, लेकिन मैंने कहा यहाँ एक गंभीर मामला है, पहले घर जाकर पत्नी से सलाह करनी होगी, फिर जवाब दूंगा। वह मेरा इतना आदर करता है, वह मेरा इतना आदर करता है। स्वामी क्या हुआ, क्या तुम प्रांत के शहर नहीं जाना चाहते? स्वामी मेरा आदर और सम्मान करते हैं, हर बात मेरे साथ विचार विमर्श करते हैं। यहाँ वॉन्चिंग का सौभाग्य है। स्वामी का लक्ष्य राज परीक्षा में सफल होना है, ऐसे मौके को कैसे चूक सकते हैं? अपने भविष्य को प्राथमिकता दो कृपया। मेरी वजह से अपना भविष्य मत बर्बाद करना। ठीक है, तो हम कल है चल पड़ेंगे। अच्छा स्वामी, स्वामी आज रात क्या साथ रहना चाहोगे? श्री किन के दिए पाते के अनुसार उनका उपहार स्वरूप यहाँ आंगन बिल्कुल यही है। आइए महोदय। स्वामी हमने लंबी यात्रा की है, तुम कुछ सूखा रेशन खा सकती हो, हर बार दुकान पर खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर को अच्छे से स्वस्थ करो, हम बहुत सारे प्यारे बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन कुम चंग शेंग कुंवर जी, हाँ वो मैं हूँ, मैं किन जोंग हूँ, फचिंग के किंग परिवार के व्यवसाय का मुख्य प्रबंधक युवराज। और माताजी आपका सफर कष्टदायक रहा। युवराज ने ऐसा घर चुना है जो न सिर्फ एकांत बल्कि साधारण भी है। यहाँ वास्तव में युवराज के लिए अपमंजनक है। यहाँ बहुत अच्छा है, बड़े साहब ने कहा है। कुंवर साहब पढ़ाई में है, ध्यान लगाए, अन्य संसारिक बातों से विचलित ना हो। सब कुछ पहले से तैयार है। यदि भविष्य में कोई आदेश हो तो किन जी रेशम की दुकान पर आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। अब मैं अनुमति लेता हूँ। किन प्रबंधक जी आपका आभार। चलो पत्नी।
प्रिया प्रिया, या हमारे पहले के घासफूस के घर से बिल्कुल जन्नत और जमीन का फर्क है। हाँ ठीक है प्रिय, रो मत, अब से यही हमारा घर है, सब ठीक हो जाएगा। झंग भैयाली, भैया कृपया। झंग कुमार, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ सच है, कुछ दिन पहले तक अस्वस्थ था। प्रवेश कीजिए। तुम कौन हो? मेन गमिंग हूँ। श्री किन के कहने पर आया हूँ, यहाँ बहुत जातील हो गया है, प्रवेश कीजिए। गमिंग, अरे यहाँ तो युवराज जी है, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अभी शिक्षक महोदय को सूचित करता हूँ। ठीक है। मेन गमिंग हूँ, मेरा उपनाम चंद सिंह है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। श्री किम्पे है का पत्र मैंने पढ़ लिया है, परंतु तुम्हारे पास सिफारिशी पत्र तो है, लेकिन एकेडमी की अपनी परंपराएं होती है, समझे। एकेडमी में कुल 5 वर्ग है, का खा जिए घा। माँ तुम नए आए हो, इसलिए असहई तौर पर तीसरी कक्षा छात्रा आपके निर्देश मानेंगे। अरे यहाँ तो तुम हो, यहाँ हमारा आन्हे काउंटी नहीं है। एक है बात में मशहूर हो गए जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, गुचंग सिंह गुरुजी। आप यहाँ बैलू एकेडमी क्यों आए हैं? मुझे तो सिर्फ तीसरी श्रेणी मिली है भाई, झंगा से मिलकर खुशी हुई, मैं दूसरी श्रेणी में आ गया हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरी नींव मजबूत है, जल्दी है प्रांतीय परीक्षा की तैयारी कर सकता हूँ। लगता है तुम्हारा प्रथम स्थान सचमुच भाग्य का खेल था। झंग यांग, आशिष्ट मत बनो, पवित्र ग्रंथों का ज्ञान क्या इसी तरह तुम्हें सिखाया गया है? जी गुरुजी, कक्षाओं में बांटने के अलावा विद्यालय के नियमों के अनुसार नए प्रवेशित विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी होती है। गमिंग, क्या तुम तैयार हो? छात्रा परीक्षा डीन को तैयार है। ठीक है, तो मेरे साथ आओ। प्रांतीय राजधानी की परीक्षा काउंटी जैसी नहीं है। क्या तुम सोचते हो ये टार्क भड़क वाले हाथ के करतब काम नहीं चलने वाले? झंग भाई, आपकी चिंता की जरूरत नहीं, सच में अपने आप को बड़ा समझने लगे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो देखना चाहता हूँ तुम गुरुजी की परीक्षा कैसे पास करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, तुम जवाब दो। छात्रा आज्ञा का पालन करता है। तुम पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? यहाँ एक परीक्षा है, प्रवेश के सकारात्मक पहलुओं के बारे में या बेड सर पर कहे तो आकाश और धरती के लिए संकल्प स्थापित करने के लिए, जनता के लिए जीवन का मार्ग स्थापित करना, पूर्व संतों के लाप्त ज्ञान को पुनर्जीवित करना, सभी युगों के लिए शांति लाना। कितनी बड़ी बातें कर रहे हो, दुनिया के लिए शांति लाना। इतनी कम उम्र में इतना महान लक्ष्य, बहुत अच्छा। तो दूसरा प्रश्न, महान ग्रंथ में कहा गया है प्राचीन काल में जो लोग संसार में प्रकाश फैलाना चाहते थे, पहले अपने राज्य को व्यवस्थित करते थे। इसका क्या अर्थ है? गुरुजी, इसका अर्थ यहाँ है, यदि संसार में शांति चाहिए, पहले अपने देश को सुधारना होगा। हमारा देश उत्तरी बर्बरों से सालों से युद्ध कर रहा है, राजकोष पर भरी बोझ है। अगर तुम एक जिला अधिकारी होते तो क्या उपाय करते? नीति पर चर्चा। यहाँ जवाब देना आसान नहीं है गुरुजी, जवाब देता हूँ। पहले आंतरिक शांति सुनिश्चित करो, बाहरी खतरों को बाद में निपटाओ। अंदरूनी मामलों में आराम और पुनर्निर्माण करो, बाहरी मोर्चे पर किले की मजबूती बनाए रखो। महान कानून के नियमों में एक बेटे द्वारा पिता की शिकायत पर फांसी का प्रावधान भी है। क्या ये दोनों परस्पर विरोधी है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। बिगड़ गया कानून, ये तो ठीक मेन है हूँ, यही मेरी कमजोरी है। गुरुजी क्षमा करे, कानून के मामले में मेरा ज्ञान अभी साइलेंट है, मैं कुछ कहने का साहस नहीं करता। मुझे पता था तुम तो फेल हो है गए। यहाँ सवाल बहुत मुश्किल है। झंग भाई, तुम हार कैसे गए उस आन्हे काउंटी के टॉपर से? बस बदकिस्मती थी, पुराने काउंटी स्कूल के अंदर मैं हर बार पहला मकम
पर रहा हूँ बस इसी एक बार उसने संजोग से पहला मकम हड़प लिया, ऐसी बात थी। लगता है यहाँ लड़का दिखावटी है। बस कोई खास बात नहीं, एक बेकार है, जवाब भी नहीं दिया। गुरुजी को देखो, अब उसे कैसे दातेंगे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकते है। अपनी कमियों को जबरदस्ती बहाने नहीं बनते, यहाँ मनोवृत्ति भी अच्छी है। छोड़ो भी तुमने अभी जो जवाब दिया, पढ़ाई क्यों करते हो, लिखकर रख दो, छतरा समझ गया। यहाँ असंभव है गुरुजी, ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या खूब लिखा है, तेरी लिखावट पूरी तरह से निपुणता तक पहुँच गई है। पूर्ण निपुणता, वाह, अभी कितना बड़ा है विद्यार्थी, भाग्यशाली है। सुलेख की कला में भाग्य का कोई स्थान नहीं। ठीक है, कल सुबह 5 बजे तुम कक्षा बिंग में जाकर रिपोर्ट करो, छतरा समझ गया। तुम्हारी लिखावट पहले से है, बहुत सुंदर है। कक्षा बिंग केवल अस्थायी है, लेकिन फिर भी मन लगाकर कमियां दूर करनी होगी। अपनी कमजोरियों को पहचानो, कभी सिरता से दूर तक चल सकोगे। शीशे आपकी शिक्षा याद रखेगा। अच्छा जाओ। आचार्य इतने आश्चर्यचकित क्यों है, लगता है तुम्हें लिखावट में कुछ प्रतिभा मिली है। झंग भाई, बहुत ज्यादा तारीफ है, लेकिन हम दोनों के बीच का फासला बस बढ़ता है जाएगा। क्या सचमुच? बिल्कुल। जब मैं सेवा आई की परेशान पास कर लूं। जीए, तुम शायद अभी भी तीसरी कक्षा में है रहो जी, कानून के नाम पढ़ रहे हो ना। ऐसे लोगों से बहस करना बस समय की बर्बादी है। हाँ, तुम जो कहते हो वो सब सही है, हम देख लेंगे। पता नहीं उसे पता चला कि उसने जिस लड़की से शादी की है, एक बार जब उसे यहाँ बीमारी हो गई, उसका चेहरा कैसा दिखेगा। स्वामी, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा, आओ बैठो। मुझे पता था पति जी आप निश्चित है प्रवेश परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन एकेडमी ने हमसे ये अपेक्षा की है कि सभी छात्रों को छात्रावास में रहना होगा। हालांकि हर 5 दिन में मैं 2 दिन के लिए घर लौट सकती हूँ। पति जी, आप तो विद्या अर्जन के लिए जा रहे हैं, आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में है, लगा रहना चाहिए। मैं कल है रिपोर्ट करने आ जाऊंगा। ये पैसे तुम रख लो, यहाँ जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा है। वहाँ किन के लिए इतने सारे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर पर अच्छे से रहना है, बस मेन एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। सबसे बड़ी शांति मैं और मेरे पति ने घर छोड़कर पढ़ाई की और इतना बड़ा उपकार भी पाया। मैं अपने पति का बोझ नहीं बांध सकती, मुझे घर को संभालना है। चाहिए स्वामी। कक्षा तीसरी कक्षा में भी शिक्षक पढ़ते हैं। परीक्षा है कल का, पता नहीं मैं सामना करूंगा। कैसी परीक्षा होगी? मैं आज छतरा गमिंग गुचंग शेंग रिपोर्ट करने आया हूँ। अच्छा, खाली जगह ढूंढकर बैठ जा जी। मेन वैन हाउ हूँ, मेरा उपनाम जी चुन है। मैं लीजिए हूँ, मेरा उपनाम युवन मिंग है। श्री गु से मिलकर खुशी हुई, श्री वैंग से मिलकर खुशी हुई ली सर। मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी एक साधारण छतरा हूँ। मुझे सर क्यों कह रहे हैं? तो फिर क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? मैं 53 साल का हूँ। मैं 53 साल का हूँ। इस एकेडमी में 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। पढ़ाई के मामले में भाई गु की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई और समस्या हो बेच है जग मुझसे पूछना। तो फिर शुरू में है तुम्हारा शुक्रिया। मैं पिछले साल का टॉम शेंग हूँ, फुजेंग शहर से हूँ। काउंटी परीक्षा में 13वां स्थान। मैं आन्हे काउंटी का निवासी हूँ। सौभाग्य से इस प्रीफेक्चरल परीक्षा में पी तुम है प्रथम स्थान वाले हो। प्रथम स्थान क्या तुम्हें भी कक्षा में नहीं होना चाहिए? लगता है नाम का है प्रथम स्थान है। क्या यहाँ सही प्रश्न पर आ गया, इसीलिए तो प्रथम स्थान
पाया सचमुच प्रश्न मिल गया था और प्रथम स्थान लिया। शांति बनाए रखे। अब हम पास शुरू करते हैं। आज हम काम के बदले अनुदान पर चर्चा करेंगे। यदि राज दरबार लोगों को पुल बनाने और सर के बिछाने के लिए काम पर रखता है, लेकिन अगर अधिकारी रिश्वतखोरी और कटौती करते हैं, लिजियो तुम जवाब दोगे। इस तरह की शुरुआती समस्याओं को कैसे रोका जाए, इस विद्यार्थी की राय है। निगरानी मजबूत की जानी चाहिए और कानून सख्त होने चाहिए और राता राता लिया है समझता कुछ नहीं है। बैठ जाओ सभी। मान आभा किसी और के पास विचार है या घुमैन अपना विचार बताओ। यहाँ कैसा मुखारोपी है तो कुछ रे तो होगी है, यहाँ जरूरी नहीं है। आखिरकार यहाँ प्रवेश पाने में सक्षम है। तकसे से के मुखारोपी के रूप में बिन कक्षा का प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा सच में देखते हैं वो कैसे पा करता है गुरुवे की इस परीक्षा को। यहाँ तो मैं सचमुच जानता हूँ। गुरुजी उत्तर है इस विद्यार्थी की रे है। यहाँ धोखाधड़ी रोकने का तरीका रोकने से बेहतर है मार्ग देना। मार्ग देना क्या होता है मेरी समझ से तो प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा की अवधारणा को लाकर। प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा ये दोनों क्या चीज़ें हैं, मैंने तो कभी सुना है नहीं। यहाँ जिसे प्रदर्शन कहते हैं योजना को चरणों में बांध दो। हर किसी की जिम्मेदारी तय करो, जारी रखो पैसा और रेशन मुख्य मिस्त्री को दो, फिर मुख्य मिस्त्री आगे बांटेगा। प्रतिस्पर्धा का क्या? प्रतिस्पर्धा का मतलब नई कार्यालय बनाना है और एक साथ काम शुरू करने की अनुमति दी। निर्माण स्थल के पास एक सूचना बोर्ड लगाया गया। रोजाना खर्च और मजदूरी की जानकारी सबके सामने प्रदर्शित की गई। इस तरह हिसाब बिल्कुल साफ रहा। हर आम आदमी निगरानी कर सकता था और हम आधारण भी दे सकते हैं। इनाम के जरिए सजा की नीति, जो पहले काम पूरा करे या बेहतर प्रदर्शन करे, ऊपर से मिस्त्री तक नीचे से शरणार्थियों तक सभी को इनाम मिलेगा। प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक सोचना, इनाम देकर सजा बदलना। गुरुजी मेन कह चुका, जल्दी बैठो। तुमने बहुत अच्छा कहा। तुम्हारे मुंह का कानून सोच का अजीब तारिका। यहाँ तारिका बिल्कुल सही है। सब कुछ एक दूसरे से जुदा हुआ है। क्या तुम सबने सुना? गमिंग का विचार बहुत है अनोखा है। यहाँ तो एकदम नया दृष्टिकोण है। इस बार हमें गहराई से सोचना चाहिए। शानदार इतिहास में पहला स्थान पाने वाले का कमाल है। तुम में असली काबिलियत है। हमने बहुत अधिक धर्षिता कर दी। आज की चर्चा मान लो कि मैंने कक्षा सी में एक अच्छी शुरुआत कर ली है। अब आगे बस अपने कमरे के साथियों के साथ अच्छी तरह परिचय होना बाकी है। गो अहेड, गो अहेड। बाहर जाओ। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। मुझे क्यों लगता है कि नया रूममेट लड़की जैसा है। तुम कौन हो? क्या सुंदर युवक है सचमुच। तुम बहुत सुंदर हो। मैं कक्षा 7 का छात्रा हूँ, नया आया विद्यार्थी हूँ। यहाँ छात्रावास का पास है जो मुझे वार्डन ने दिया है। वो घटना अनजाने में हुई थी भैया। जितना माफ करना या नामुमकिन है। या कमरा मैंने पहले है कॉलेज से बुक कर लिया है। सिर्फ मैं इसमें रहता हूँ। छात्रावास प्रबंधन ने जरूर गलती की है। यहाँ तो साफ साफ एक अवांछित मेहमान है और अभी अभी उसने मुझे देख भी लिया। कुम्हार जी का कथन बिल्कुल सही है। कौन जाने यहाँ वास्तव में छात्रावास प्रबंधन कार्यालय है। कुछ चूक हो गई है क्योंकि आपको पहले से पता है, तो फिर एक चूक हुई है। तो चलिए, अब शाम हो गई है। अगर मैं अभी वापस जाऊं तो छात्रावास कार्यालय भी सुनसान पड़ा होगा। मेरे पास वास्तव में जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ एक रात ठहर सकता हूँ? बस आज की रात। आपका बहुत धन्यवाद भाई। मेन गमिंग हूँ। गुचंग शेंग किन वैन उपनाम श्वन हुई। यहाँ मेरा रूममेट थोड़ा अलग थलग है। जल्दी करना होगा। आज गुरुजी का पाठ गृह कार्य पूरा कर लिया है।
किन भाई, क्या मैं आपकी मेज का उपयोग कर सकता हूँ आज? गुरुजी ने मुझे जो गृह कार्य दिया था मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। दिखावा कर रहे हो, नींव है कमजोर है। जिन छात्रों को कक्षा सी में डाला गया है वे कितने मेहनती हो सकते हैं, यहाँ सब केवल दिखावा है। बिकिन बिकिन, पता नहीं यहाँ आसपास पानी कहाँ मिल सकता है नहाने लेने के लिए। दरवाजे के बाहर कहाराब के पेड़ के नीचे एक कुआं है। धन्यवाद किन भाई। मैं इनको देखना चाहता हूँ, एक तीसरी श्रेणी का छतरा क्या लिख सकता है? ऐसी सुंदर लिखावट यहाँ कैसे संभव है कि वहाँ तीसरी श्रेणी के छतरा में हो? यहाँ घूमें, यहाँ निश्चित रूप से आसान नहीं है। आज आज के लिए बस इतना है। आज जो महायुम हो पढ़ाया गया पूरा पाठ याद करना होगा। कल मैं एक एक कर सबसे पूछूंगा। यहाँ है होमवर्क। प्राचीन लोगों की शिक्षण विधि लगभग एक जैसी है। कक्षा समाप्त। चंगशेंग भाई, अब क्या करे? चंगशेंग भाई, मैंने 3 बार देख लिया फिर भी याद नहीं रहा। केवल 3 बार। मैंने कई सालों तक आईएससी याद नहीं कर पाया। कोई रहस्य नहीं, बस कठिन अध्ययन करो। हमारी नींव पहले से है कमजोर है, हमें और मेहनत करनी चाहिए। भाई जवान हुई। आज स्कूल छूटने के बाद मैं पहले है वार्डन के पास जा चुका हूँ। तुम ना कहो तो भी मैं जानता हूँ वार्डन वहाँ बुद्धा बहुत धर्मत रहता है। इधर उधर भागना बस समय की बर्बादी है। तो तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन सीमा पार मत करना और मेरी चीजों में हाथ मत लगाना। हाँ हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जवान हुई भाई। आगे भी आपकी कृपा बनी रहे। प्राचीन युग के महान युग की तरह वेनमेन की प्रसिद्धि चरण समुद्रों तक फैली। उसने सम्राट के प्रति नम्रता दिखाई, उसने सम्राट के प्रति श्रद्धा दिखाई। महान सम्राट ने अपने कर्तव्यों का कठिनाई से पालन किया। मंत्रियों ने अपने कर्तव्यों का कठिनाई से पालन किया। शासन ये पूर्ण हो गया। जनता ने गुणों को तेज से अपनाया। सम्राट ने कहा, ठीक है, यो रोजी जिया यान वो युफू ये वो। एशिया वैन भांग, कितना शोर है। एक लेख पढ़ने में लगभग आधा घंटा लगता है, फिर भी याद नहीं होता। क्या तुम्हारा दिमाग लकड़ी का बना हुआ है? क्षमा करो जवान हुई भाई, तुम्हें परेशान किया। मैं मंद बुद्धि हूँ, केवल कठिन अध्ययन से है मेरी कमी पूरी हो सकती है। अब मैं धीरे बोलूंगा।
सो गेस अगेन। अब शाम भी हो गई है, चलो चलिए। इस बेवकूफी भरे तरीके से क्या फायदा। ऐसा मानवबल भी कम है, मिलता है तारीफ के काबिल है, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। आज का देखते हैं, क्या हम वही फुजी की परेशान पास कर सकते हैं। सेना को वापस बुलाकर उसका मानवबल बढ़ाओ। सम्राट ने तब संस्कृति गुणों का प्रदर्शन किया। दोनों सीरियों पर धान और पंखों के साथ नृत्य किया। चांद शेंग भाई, क्या तुमने यहाँ कॉन्टेस्ट कर लिया है? बस ऐसे है, मुश्किल से मैंने आधी रात तक उसे देखा। पहला पैराग्राफ भी अटक अटक कर है पढ़ पा रहे हूँ। कक्षा शुरू। आज की परीक्षा दायुन में पर है, जो याद नहीं कर पाएगा उसे 10 बार लिखकर दंड दिया जाएगा। 10 बार तुम पहले शुरू करो। रोज 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 कौन सा रोज? बैठ जाओ, लेशो तुम आओ। विद्यार्थी मंद बुद्धि है, याद नहीं हुआ। बेकार, लकड़ी से कुछ नहीं बनता। क्या किसी ने याद किया है? तुमने याद कर लिया। तुम आओ, कितना शानदार है। प्राचीन काल में महान यू की कथा है। उन्होंने अपना नाम चरण समुद्रों में फैला दिया। दी चेंग यू दी जो वहीदा ये गान बाई शेंग जी वायु वैन फो बाई शेंग ये कॉन्ग जी जी वायु दी नई डैन फू वैन दू गान वायु वायु लायंग जी सी आई स्यून यो मियो जी। बहुत अच्छा, बैठ जा। लगातार बनाए रखो। तुम सबको गमिंग से ज्यादा सीखना चाहिए, समझे चनशेंग भाई? तुम सच में जी जान से जुड़े हो चनशेंग भाई। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बस सच में कर गया। एक है, रात में याद कर लिया। तुम्हें घर लौटना है? हाँ, आज छुट्टी है। घर से बहुत दिन हो गए घर पर मेरी पत्नी का इंतजार है। मेरी पत्नी, तुम शादीशुदा हो? वाह, तू शादीशुदा हो गया है? हाँ भाई, जवान हुई। क्या तुम घर नहीं जा रहे? घर की पत्नी वहाँ तुम्हारा भी सबरी से इंतजार कर रहती होगी। मेरे मामले में तुम्हारा क्या लेना देना? जाना है तो जाओ, यहाँ शोर मत करो। नहीं। वाह, अचानक इतना गुस्से में क्यों है? वाह, अचानक इतना गुस्से में क्यों है? मैं समझ गया। वाह, अचानक इतना गुस्से में क्यों है? हम वॉन्चिंग से अब मिलने वाले हैं। आशा है कि उसे पसंद आएगा। मैंने उसके लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। वाह, अचानक इतना गुस्से में क्यों है? वैनचिंग, क्या कर रही हो? स्वामी, मैंने पड़ोस की आंटी किन से कुछ कढ़ी का काम दिलवाया है। रोज मर्दाना में कर लेती हूँ, इससे घर का खर्च भी चल जाता है। बेवकूफ लड़की, इस घर की आर्थिक मदद तुम चिंता मत करो, मैं संभल लूंगी। स्वामी, पति पत्नी तो एक है, टैन और मन होते हैं। फिर के वेल तुम्हें है, जिम्मेदारी क्या उठाने दूं? उसके अलावा हम श्रीमान किन के आभारी है? इतना बड़ा एहसान जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए। कढ़ी का काम मैं बचपन से करती आई हूँ, कोई बात नहीं। यह तुम्हारे लिए तुम्हारे पति का खरीदा हुआ तोहफा है। तुम पहन कर देखो, यह बहुत कीमती है। कीमती नहीं है, या तुम्हारे लिए पति जी का धन, कलम, स्याही, कांच और स्याहीदान खरीदने में लगाना चाहिए। मेरे लिए फजूल खर्च ना करे। मैं इस लायक नहीं हूँ, या तुम्हारे लिए मैं तो एक अपराधी अधिकारी की बेटी हूँ। पति जी की शरण मिली है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इन बहुतेक चीजों की इच्छा कैसे कर सकती हूँ? बहुत सुंदर है, या तुम्हारे लायक नहीं है।
स्वामी यहाँ मैंने तुम्हारे लिए सिला नया कपड़ा है। स्वामी तुम्हारे ये कपड़े बहुत पुराने हैं। स्वामी हम जल्दी आईएसी बादल लेते हैं। स्वामी वैन चिंग स्वामी जानते हैं तुमने पहले बहुत कष्ट झेले है, लेकिन वो सब बीत गया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वामी तुम्हारी सच्ची पत्नी बनना चाहती हूँ। वैन चेंग तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है, इतनी जल्दी मत करो। मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन मैं भी अपने पति के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वैन चेंग तुम दिल से स्वीकार डॉक्टर साहब मेरी पत्नी यहाँ महिला सालों की कमजोरी, खून और प्राण की कमी, नींव कमजोर हो गई है। क्या कल रात तुम साथ में थे? तुम्हारी जीवन शक्ति लग गई, इसीलिए बीमारी एकदम फैल गई। सब मेरी गलती है। राजकुमार अपने आप को डॉश मैट डू, शायद यहाँ अच्छी बात है। उसका क्या मतलब है? आदि इस बीमारी को छुपने दिया गया और अपने आप फूटने का इंतजार किया गया। तो इस समय दवा या भोजन से कोई इलाज नहीं होगा और कोई चारा नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब रतिया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। कोमल जारी बूटियों की आवश्यकता है, साथ है विशेष खड़िया पदार्थों की। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधारो, आराम से शरीर की कमजोरी दूर करो। बस क्या, बस जारी बूटियां और खाने की चीजें काफी महंगी है और रोजाना जरूरी है। कितना महंगा है? बस एक दवा 1 से 3 चांदी के सिक्के लगते हैं। 1 महीने तक लेने पर 46 से 1 सिक्के चाहिए। अच्छा, मुझे 2 महीने का दे दीजिए। क्या आप 2 महीने का लेंगे? राजकुमार वहाँ 90 से भी ज्यादा टोल की है। जाओ। अच्छा, मैं अभी जाकर नौकर से खरीदवाता हूँ। श्रीमन जी किस्त दिया। पैसा गया तो फिर कामया जा सकता है। वॉन्चिंग तो बस एक है मिल गया। मैं कहानियां लिख सकती हूँ, कोशिश करके देखो, शायद पैसे कमा सको। वैन चिंग के बारे में सोचू टू पड़ोस की किन आंटी को सौंप दूंगी। अभी कुछ देर के लिए तो चिंता नहीं है, लेकिन मुझे वक्त से काम लेना होगा, पैसे कमाने होंगे। तुम क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, मैं एक कहानी लिखने की सोच रहा हूँ। कुछ पैसे कमाने के लिए तुम कहानी लिखते हो? सिर्फ पैसे के लिए? बस इतना पता नहीं क्या पैसे मिल पाएंगे? तुम अब भी हंस पा रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी नींव कमजोर है, मेहनत से अभ्यास नहीं करते, बेकार के काम में लगे हो, कहानियां लिख रहे हो। बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगा था वहाँ समझदार है, यहाँ सोचा नहीं था। जवान हुई भाई, अब से मुझे जवान हुई भाई मत कहना। तुम सिगरेट के आसक्त छतरा रहो और मैं एक सिगरेट का मेधावी हूँ। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो मेरे साथ भाई जैसा व्यवहार करने के। किन जवान हुई तुम्हारा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है तुम्हें लगता है तुम बहुत कमाल हो। कैलीग्राफी के अलावा तुम्हारे पास और क्या खास है? गुजरांवाला में
तुमसे बहुत नाराज हूँ। अच्छी किताबें पढ़ने की बजाय यहाँ बस मौज मस्ती में समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं बस एक कहानी लिख रहा हूँ। मैं तो बस आमुद प्रमोद में पड़ा हूँ। खाली समय में और मेहनत करनी चाहिए नहीं। तू पीछे कैसे रह जाएंगे? कक्षा और बी के छात्रों से मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं अपनी लिखाई जारी रखता हूँ। यहाँ मेरा छात्रावास है। मैंने कहा लिखने की मना नहीं है तो लिखने की मना नहीं है। यहाँ पंक्ति, यहाँ कविता। जवान हुई भाई अच्छा, वाह कितना सुंदर है यहाँ। मदोशी में दिया जलाकर तलवार देखना, ख्वाबों में वापस सीनियर शहर के बगोल। बच्चे हैं, तुमने ऐसी कविता पंक्तियाँ कैसे लिख दी? ये कविता पंक्तियाँ अद्भुत और चौंका डीन वाली है, इतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली। आगे क्या हुआ? भाई जवान हुई अभी तो तुम मेरे बारे में कह रहे थे क्या? यहाँ समय की बर्बादी नहीं है। ऐसी कविता लिख सकना निश्चित है समय की बर्बादी नहीं है। पूरी कविता की पंक्तियाँ क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? ये बात मैंने अभी तक सोचा नहीं है। अच्छा चांद शेन भाई, थोड़ी देर पहले मैंने जल्दबाजी कर दी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक है भैया जवान हुई भी तो डेयर ह्यू द, मैंने पढ़ाई में देरी कर दी, मेरी भलाई के लिए है। सोच रहे थे ना मैं तुम पर कैसे नाराज हो सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मलिक। यहाँ गुड चंग शेंग है जिन्होंने आपके लिए भेजा है। श्रीमान किन गोंग बॉयन को पत्र, रात में प्रेम और सम्मान का अनुभव कर वैनफू आपका विनम्र गमिंग कृतज्ञता महसूस कर वैनफू आपके सामने यहाँ पत्र प्रस्तुत करता है। आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। केवल इस बात का पछतावा है कि मैंने कोई योगदान नहीं दिया। भरी उपकार से मेरा मन बेचैन है, इसलिए अब मैंने एक निर्णय लिया है। महोदय, आपके द्वारा दिए गए घर की राशि इस माह से शुरू करके हर महीने की शुरुआत में 50 तोल चांदी लौटाऊंगा। ना कि आपकी दयालुता का आभार नहीं है, केवल अपने बाल पर घर चलना चाहता हूँ। कृपया महोदय मेरी भावना समझे। इस पत्र में लिखे शब्दों का संयम देखो, फिर से देखो। गुचम सिंह की दैनिक महान, ऐसा व्यक्ति भविष्य में कैसे सफल नहीं होगा। चंग शेंग भाई, तुम्हें एकेडमी में 10 दिन हो गए हैं। एकेडमी के 3 छोटे विषय तुमने चुन लिया क्या? 3 लघु विषय क्या है? वे है वीणा, शतरंज और चित्रकला विभाग। यहाँ हमारे महाविद्यालय की पुरानी परंपरा है, हर नए छात्रा को इसमें से चुनना होता है। यहाँ केवल रुचि विकसित करने के लिए नहीं है बल्कि भविष्य की परीक्षा के लिए भी है। तैयारी करो। मैंने संगीत विद्यालय चुना है। चांद शेंग भाई, आप भी आ जाइए, एक साथ मिलकर संगीत बजाएंगे, कितना आनंद आएगा। चंग शेंग भाई लिखावट में माहिर है और चित्रकला भी। लिखावट एक है, स्रॉट से है। चंग शेंग भाई, तुम्हें मेरी तरह होना चाहिए। पेंटिंग एकेडमी में दाखिला लो। आप दोनों की दयालुता के लिए धन्यवाद। मुझे अभी थोड़ा और सोचने की आवश्यकता है, फिर निर्णय लूंगा। ये तो स्वाभाविक है। संगीत, शतरंज और चित्रकारी, ये 3 विषय, मुझे इनमें से कौन सा चुनना चाहिए? जवान हुई भैया, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? हमारे कॉलेज के 3 छोटे विषयों के बारे में, वीणा, चित्रकारी, शतरंज, मुझे कैसे चुनना चाहिए? वीणा और चित्रकारी में खर्चा बहुत है, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो वो आईएसी जारी नहीं रख सकता। किन भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी कुछ चिंता है। ऐसा लगता है अब सिर्फ शतरंज का रास्ता बचा है। हालांकि यहाँ शतरंज है, लेकिन ये गहरा है। मुझे डर है कि मेन आईएसी संभल नहीं पाऊंगा। हालांकि यहाँ शतरंज है का क्या मतलब है? एकेडमी सिर्फ प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं है जो देश को संभल सकें, बल्कि यूएन सेनापतियों को भी तैयार करती है जो युद्ध क्लेम माहिर हो। लेकिन एकेडमी की परीक्षा आसमां से तारे तोड़ लाने जैसा भी नहीं है। किन भाई, इसका क्या मतलब है? मैं कर सकता हूँ रोज तुम्हारे साथ 15 मिनट अभ्यास कर सकता हूँ। फिर पहले है किन भाई का शुक्रिया। अभी बैठो। सोच में कमी रह गई, धीर सारी खमियां है, तुम हार गए। जवान हुई भाई, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा निर्णय आदर है। मैं
शतरंज के मार्ग को चलूंगा, तुम्हारी प्रतिभा अत्यंत मंद है, आगे और अभ्यास करना होगा। यहाँ शतरंज बोर्ड और मोहरे, तुम इन्हें ले लो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बहुत मूल्यवान है, मैं नहीं चाहता। अगर तुम नहीं चाहते तो फेंक दूं तो मैं ले लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जवान हुई भैया, तुम तो सच में कठोर वचन बोलते हो, लेकिन दिल बहुत नरम है। ये कहानी ये तो काफी सुंदर है। यहाँ छोटा भाई वहाँ भी सीखने आया है, आगे बड़े भाई मार्गदर्शन करे रोज। मारा में अभ्यास के लिए आ जाया करो, हर पखवाड़े अखाड़े में मुकाबला होता है। आसनों की व्यवस्था करने आए हैं क्या? यहाँ हमारे एकेडमी की रैंकिंग सूची है। दूर से हड्डी सुलझाने आया है, चार भूमिवादी झंगयांग। सोचा नहीं था कि शतरंज के मार्ग में उसकी कुशलता कम नहीं है। यहाँ शतरंज एकेडमी का प्रमुख है, यहाँ व्हाट्सएप में वही है। चेस एकेडमी का प्रमुख मेरा रूममेट है। चेस एकेडमी के प्रमुख को अपना प्रशिक्षक बनाकर भविष्य की प्रीफेक्चरल परीक्षा पास करने की संभावना और बढ़ गई है। रास्ता दो माफ कीजिए, ये बहुत दबाव डाल रहा है। ये चाल तो बहुत खतरनाक है। जो हुआ हुई भाई, तुम्हारा शतरंज खेलने का अंदाज बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तलवार मियाँ से निकल गई हो। बहुत है, तेज और भयंकर है, बहुत शक्तिशाली। श्याम यान भाई, तुम तो सहमत हो गए। यही तो है जो संसार में शामिल होने के बाद से लगातार बना रहा। क्या चाहिए? एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ है। इतना भयंकर जवान हुई भाई, आपका शतरंज कौशल दिव्या है। मैं हार गया। कक्षा एक वरिष्ठ शाओयन, ऐसा लगता है कि वह ची एकेडमी में दूसरे स्थान पर है। हाथों हाथों क्या गुरु गोविंद साहू भी यहाँ है? अरे यहाँ टू भाई झंग है, तुम भी शतरंज सीखने आए हो क्या? तुम सेना की तैंती कर सकते हो, तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। झंग यान की पत्नी लियाओ रूया, लेकिन उसे याओ रोग है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। भ्रता शौन हुई, अभी समय बहुत है, क्या हम एक और खेल खेल सकते हैं? नहीं, आज के लिए बस इतना है। कितना अफसोस है जवान हुई भाई, मैं तो बस यही चाहता था। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। आप है, बताइए। मैं जवान हुई भाई ने स्वयं निमंत्रण दिया। कहीं आप कोई छिपे हुए महारथी तो नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता। बीन कक्षा में क्या कोई माहिर हो सकता है? यहाँ कैसे संभव है? जवान हुई भाई को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना पड़ा। वो आखिर है कौन? जवान हुई भाई, बैठिए, आइए आइए आइए, चलो देखते है। मैं भी जानी शंग हुई से सीखना चाहता हूँ। तुम लाल पक्ष हो, पहले तुम चलो। ठीक है। ये क्या है? बस इतना है। मुझे लगा था ये कौन सा महान युद्ध है, लेकिन ये तो बस बुनियादी रणनीति भी नहीं सीख सका। नौसिखिया है, दिखावटी ताकत वाला निकला। ठहर जा, जरा देख ले। जब जवान हुई भाई तुझे धूल चाटा देगा, फिर तेरा मुंह दिखाने लायक कुछ बचेगा। छतरंज जगदमी में रहो। हाँ बिल्कुल जवान हुई भाई, इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? दुश्मन की साफ कमजोरी पर हमला करो। पांचवी चाल बहुत जल्दबाजी है। यहाँ पहले किनारे पर मोर्चा बनाना चाहिए, ना कि बीच में स्पारडास्ट हमला करना। बिल्कुल सही, ऐसा है होना चाहिए। असल में यहाँ चाल मैंने भी सोची थी। इतनी जल्दी मोहरा घेर गया, सच में ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ टू नहीं चले जिए, यहाँ तो 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 नहीं चले जिए। वो तो शतरंज
एकेडमी का प्रमुख है, उसे इतनी धैर्य से सिखा रहे हैं। ये व्यक्ति आखिर है कौन जो श्वन हुई भाई का इतना ध्यान खींच सका? जनरल शाह, मैंने कहा था प्रमुख जीत जाएंगे, मैं हार गया। शाह, मैंने कहा था प्रमुख जीत जाएंगे, मैं हार गया। हालांकि हार गया, लेकिन भाटा श्वन हुई ने जानबूझकर मार्गदर्शन किया। मेरी शतरंज की समझ फिर से गहरी हो गई है, बहुत कुछ सीखा। आज के लिए इतना है, बहुत अच्छा, व्यर्थ नहीं देखा। दरअसल ये लड़का अभी बहुत अच्छा खेला है। ये जूनियर भाई मुझे बिल्कुल अपरिचित लगता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं गमिंग हूँ, कक्षा बिंग का नया छात्रा हूँ जिसे भाई जवान हुई इतना महत्व देते हैं। भैया तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, मुझे आशा है कि मौका मिलेगा हम दोनों एक साथ शतरंज खेले। ये गमिंग पहले है दिन शतरंज एकेडमी के प्रमुख का पक्ष हासिल कर लिया। जरूर जरूर, जल्दी है, एकेडमी की छोटी परीक्षा है, फिर देख लेंगे हम। छछोरी लड़की, देखता हूँ तेरी टांग ना तोड़ दूं। ये क्या हाल है? ठहर जा, वही ये क्या हो रहा है? क्या हुआ यहाँ? युवती तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या हुआ? सड़क पर टक्कर हो गई। युवराज आहे, आखिर तुम्हें ढूंढ है लिया। युवराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कर रहा हूँ धोखाधड़ी का शिकार हो गया। देखो वहाँ लड़की कैसे रो रही है, देखने में तो बहुत सभ्य लगता है। यहाँ तो सोचा नहीं था ऐसा इंसान निकला। बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, यहाँ महिला क्या? हमारे बीच कुछ गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं है युवराज, मैं तुम्हें को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ तक पीछा करते आ गए। इस लड़की को तो मैंने कभी देखा है नहीं। धक्के दे रे की, अब देखता हूँ कहाँ भगती है। छोकरे, इस लड़की को हमें सौंप दो, ये हमारे घर की नौकरानी है। बेकार में दखल मत दो, तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे। दोनों मनोभाग, कहीं कोई गलत फामी तो नहीं है? बड़े घराने की नौकरानी, तुम बैलू एकेडमी के छात्रा हो? बिल्कुल सही। यहाँ महोदय गलत फामी है, यहाँ सब गलत फामी है। बैलू एकेडमी के विद्वान हमारे जैसे लोग उनसे दूर है रहे तो अच्छा। हमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है, अब हम चलते हैं। चलो जल्दी चलो, लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का दर्जा मेरी कल्पना से भी अधिक ऊंचा है। युवती युवती युवती, चल दिया। धन्यवाद महोदय, आपने मेरी जान बचाई। महोदय आपका यहाँ महान उपकार, मैं इस छोटी सी लड़की को कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ तो बहुत छोटी सी बात थी। महिला आप घर वापस चली जाइए, मैं चला। महोदय क्या आप अयान को अपने यहाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं, घर में वैन किंग भी है। इस लड़की की पृष्ठभूमि अज्ञात है या थी? नहीं है, मेरा नाम अयान है। मेरे माता पिता ने मुझे एक अमीर परिवार को बेच दिया नौकरानी बनाने के लिए। किसने सोचा था कि वो बड़ा परिवार असल में दास व्यापार का धंधा करता है? अगर वे मुझे फिर पकड़ लेते तो मेरी मौत निश्चित है। तो तुम घर क्यों नहीं जाती? घर जाने पर भी मेरे माता पिता मुझे फिर से बेच देंगे। ये दुनिया इतनी विशाल है, लेकिन इसमें अब एक कमजोर महिला के लिए कोई जगह नहीं है। महोदय महोदय चिंता न करे, मैं हर काम कर सकती हूँ। कपड़े धोना, लकड़ी काटना, खाना बनाना, में सब कर सकती हूँ। कन्या, मैं तो बस एक गरीब विद्यार्थी हूँ, मुझे वेतन नहीं चाहिए। महोदय महोदय छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आओ आओ आओ, तुम मेरे साथ चलो। धन्यवाद राजकुमार। राजकुमार यहाँ बोझ आवाज उठा ले। ठीक है। अगर वॉन्चिंग को पता चला कि मैं एक लड़की को घर लाया हूँ, तू वहाँ क्या प्रतिक्रिया देगी? सर सर, स्वामी आप लौट आए यहाँ। आज मेन कॉलेज से वापस आ रहा था, अभी मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा है था कि एक लड़की सीधी मुझसे टकरा गई। फिर उसने मुझसे कहा कि उसके माता पिता ने उसे बेच दिया है, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने मुझसे उसे शरण देने की गुजारिश की। यहाँ सब में उसे वापस ले आया और इसी बात है स्वामी, तो क्यों ना उसे यही रहने दिया जाए। बस एक आदमी और बस एक जोड़ी हाथ 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 और बस एक जोड़ी हाथ। शुक्रिया मालिकिन, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। यही रुको, शुक्रिया। इस नौकरी के संबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे या
क्या तुम राजी हो अगर भविष्य में उसने मलिक के खिलाफ कुछ किया? मैं इस समझौते के आधार पर अजकरियों से शिकायत भी कर सकता हूँ। आवाज तैयार है। अब से तुम हमारे परिवार के हो गए हो। धन्यवाद राजकुमार, धन्यवाद। मालकिन आवाज अभी काम पर जाती है। आवाज जल्दी मत करो। जब मैं नहीं हूँ अयान मेरी जगह ले सकती है। वैन जिनकी अच्छी देखभाल कर सकती है। माँ पिताजी मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन अब आगे मैं और क्या कर सकता हूँ?